साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मजदूरी नहीं पगार। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मोहन अपनी एयर कंडीशनर गाड़ी से नीचे उतरा। अचानक से मोहन की नज़र एक 8 साल के बच्चे पर गई और वो बच्चा बाकी मजदूरों के साथ साथ ईंटें ढो रहा था। अपनी आंखों पर चढ़े हुए काले चश्मे को हटाकर मोहन ने उस बच्चे को ध्यान से देखा। वो बच्चा बंदूक से छुटी हुई गोली की तरह तेज कदमों से अपना काम कर रहा था। भट्टे की राख से लथपथ, चीथड़े हो चुकी कमीज के टूटे बटन से बेपरवाह वो बच्चा पूरी ताकत लगाकर एक साथ कई ईंटों को हाथ में उठाए उन जवान अधेड़ मजदूरों के संग कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा था। मोहन ने उस बच्चे को पास बुलाकर कहा कि तुझे यहाँ काम पर किसने लगाया। अपने हाथों में उठा रखी ईंटों को वहीं जमीन पर फेंकवा कर लगभग डांटते हुए मोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे मजदूरों से अलग कर दिया। उस बच्चे ने मोहन से कहा, बाबूजी, मुझे काम करने दीजिए, मेरे पिता को चोट लगी है। वो बच्चा अपना काम छूटता देखकर मोहन से विनती करने लगा। अब मोहन ने उस बच्चे से पूछा कि तेरे पिता को चोट कैसे लगी, और मोहन ने उस बच्चे का हाथ छोड़ दिया। उस बच्चे ने जवाब दिया कि यहीं भट्टे पर ईंट लोड करते समय ट्रैक्टर की ट्राली मेरे पिता के पैर पर गिर गई थी। अब उस बच्चे को जितना मालूम था उसने मोहन को बता दिया। अब मोहन ने बच्चे से जानना चाहा कि क्या तुमने अपने पिता का इलाज करवाया। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरे पिता के पैर की हड्डी टूट गई है और वो काम पर नहीं आ पाते, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मोहन ने बच्चे से कहा, तो क्या तुझे यहाँ काम पर तेरी माँ ने भेजा है। साथ संगत जी, मोहन को बच्चों की उम्र और इस कठिन काम को देखते हुए उस बच्चे को काम पर भेजने वाले और काम पर रखने वाले, उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं बाबूजी, माँ ने तो मुझे स्कूल भेजा था। मोहन ने कहा कि फिर तू यहाँ क्यों चला आया। बच्चे ने जवाब दिया कि बाबूजी, स्कूल में मुझे तो खाने को खिचड़ी मिल जाती है, लेकिन मेरे माँ पिताजी भूखे रह जाते हैं। यहाँ से मजदूरी लेकर जाऊँगा तो मेरे माँ पिताजी भी खाना खा पाएंगे। साथ संगत जी, उस मासूम से बच्चे के शब्द किसी कील की तरह मोहन को चुभ गए। उसने बच्चे की बात को बीच में ही काटते हुए उसकी कमीज पर जमी हुई राख को अपने हाथों से झाड़ते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है। बच्चे ने जवाब दिया कि हाँ बाबूजी, हमेशा स्कूल में मास्टर जी मुझे ही मोनीटर बनाकर पूरे क्लास के सामने गिनती पहाड़ा दोहराने को कहते हैं। वो बच्चा अपनी आंखों संग चेहरे को पोंछते हुए मुस्कुराया। मोहन ने बच्चे से पूछा, अच्छा तो क्या तुझे पहाड़ा आता है। बच्चे ने कहा कि हाँ बाबूजी, पूरे 20 तक। उस बच्चे का आत्मविश्वास देखने लायक था। मोहन ने बच्चे से कहा कि क्या तुझे पहाड़ा सच में आता है, एकदम सही सही लिखकर दिखाएगा। बच्चे ने कहा कि जी बाबूजी। इतना सुनते ही वो बच्चा वहीं पर पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी को अपनी कलम बनाकर और धरती को खाली पन्ना समझकर 20 तक के पहाड़े की सारणी तैयार करने में जुट गया। लगभग 20 मिनट बीते होंगे और 20 तक के पहाड़े की सारणी तैयार थी, बिना किसी गलती और बिना किसी भूल चूक के। साथ संगत जी, उस बच्चे की मुस्कान बता रही थी कि उसने जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। मोहन ने बच्चे से कहा कि शाबाश, अब तुम घर जाओ। उसने बच्चे के माथे पर प्यार से अपना हाथ फिराया। बच्चे ने मोहन से कहा कि बाबूजी, अभी तो काम बाकी है, मैं सारा काम निपटाकर शाम को मजदूरी लेकर जाऊंगा। उस बच्चे ने भट्टे की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा।
मोहन ने कहा कि तुमने तो अपना काम पूरा कर दिया, वो भी पूरे 20 दिनों का। अपने हाथों ज़मीन पर लिखी पहाड़े की सारणी की ओर देखकर वो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे के साथ साथ मोहन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। बच्चे ने कहा कि अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन इसके लिए तो मुझे मजदूरी मिलेगी ना। वो बच्चा बोलते बोलते अचानक से उदास हो गया। साथ संगत जी, मोहन ने बच्चे से कहा कि मजदूरी तो मजदूरों को मिलती है, तुम्हें तो पगार मिलेगी। साथ संगत जी, पगार शब्द उस बच्चे के लिए बिल्कुल नया था। साथ संगत जी, मोहन ने उस बच्चे से कहा कि हाँ, पगार। पढ़ने लिखने वाले मजदूरी नहीं, अपने लायक काम करते हैं, जैसा कि आज तुमने किया। अब मोहन को एहसास हो गया था कि आखिर उसके भट्टे पर काम करते हुए ही उस छोटे से बच्चे के पिता घायल हुए, और यही वजह रही होगी कि स्कूल जाने की उम्र में वो बच्चा मजदूर बनने को मजबूर हो गया। साथ संगत जी, उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। अब मोहन ने अपने मुंशी को बुलाकर कहा कि मुंशी जी, पूरे 20 दिन की पगार के साथ इस बच्चे को इसके घर पहुंचा दीजिए और इसके पिता के इलाज का इंतज़ाम करवाइए। साथ संगत जी, अपने मालिक के अचानक भट्टे पर पहुंचने की खबर सुनकर उनका मुंशी कहीं से दौड़ भाग करके वहां पहुंचा था। वो मुंशी भी अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा था, लेकिन वो मुंशी अपने मालिक की भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ और हैरान था। लेकिन अपनी पगार लेते समय उस बच्चे की मुस्कान दुगनी से चौगुनी हो गई जब मुस्कुराते हुए मोहन ने उस बच्चे से कहा कि 40 तक का पहाड़ा याद करके 20 दिन के बाद फिर से काम पर आ जाना। साथ संगत जी, अगर हमारी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो उसकी ज़िंदगी संवारिए, मदद कीजिए। अगर सतगुरु ने, ईश्वर ने, इस निरंकार दातार ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की ज़िंदगी संवार सके, किसी के काम आ सके, तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए। यकीन मानिए, आपको उसकी मदद करके बहुत सुकून मिलेगा। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।